ये है उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला पहला निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे। जी हाँ, दोनों राज्यों के बीच आधुनिक इंजीनियरिंग से बन रहा न सिर्फ पहला बल्कि एकमात्र 4 लेन हाईवे कह लीजिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल आपस में पड़ोसी राज्य हैं और दोनों एक दूसरे से काफी लंबी सीमा भी साझा करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ ही इकोनॉमी के नजरिए से भी दोनों राज्य एक दूसरे के काफी करीब हैं। लेकिन ढेर सारी करीबियों के बाद भी एक बड़ी समस्या है और वो है खराब सड़क कनेक्टिविटी। अब आप इस पुल को ही देख लीजिए। यमुना नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले इस एकमात्र पुल की बहुत बुरी हालत है। एक तो कम चौड़ाई और दूसरा इतने सारे गड्ढे। इस पुल पर गाड़ी चलाना तो चुनौती भरा है ही, बारिश के दिनों में पैदल चलना भी कम मुश्किल नहीं होता है। चलिए माना इन गड्ढों की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन इन कम चौड़ी सड़कों पर लगने वाले जाम के झाम से कैसे बाहर निकला जाए? इसका समाधान आप भी जानते हैं, सरपट चौड़ी सड़क। और इसी मकसद से तैयार हो रहा है पांवटा साहिब देहरादून 4 लेन हाईवे, जिससे घंटों का सफर न सिर्फ मिनटों में पूरा होगा बल्कि कई मामलों में यह हाईवे दोनों राज्यों की बड़ी आबादी के लिए मददगार भी साबित होगा। खास बात यह है कि पुरानी सड़क के बजाय इस हाईवे का लगभग आधा हिस्सा नए अलाइनमेंट से गुजर रहा है, जिसे हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कैसे यह हाईवे सैलाकुई और पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बड़ी राहत पहुंचाएगा। कहां से यह हाईवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, यह भी जानेंगे उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए भी यह हाईवे कितना उपयोगी साबित होगा। साथ ही जानेंगे भारत पाक सीमा और भारत चीन सीमा से इसका क्या है कनेक्शन, कैसे यह हाईवे सामरिक महत्व के लिहाज से अहम साबित होगा। लेकिन यह प्रोजेक्ट जहां कई सारी खूबियों से भरा है, तो वहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके देखे जा सकते हैं। इन सभी पहलुओं को जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई करना ना भूलें। जानते हैं इस प्रोजेक्ट के की फैक्ट्स। यह 4 लेन हाईवे हिमाचल के पांवटा साहिब शहर से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के बल्लीपुर चौक तक बन रहा है। इसकी कुल दूरी होगी 45 किलोमीटर और NHI 2 पैकेज में इस हाईवे का निर्माण करा रहा है। पैकेज 1 है पांवटा साहिब से मेदिनीपुर बद्रीपुर गांव तक और पैकेज 2 है मेदिनीपुर से आगे बल्लूपुर चौक तक। 22 किलोमीटर का इस हाईवे में ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट रहने वाला है। इस हाईवे का आधा हिस्सा नए रूट से गुजरेगा, तो इसलिए देहरादून से पांवटा साहिब की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 1594 करोड़ रुपए मंजूर हैं। प्रोजेक्ट को फरवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। आखिर पांवटा साहिब देहरादून सड़क 4 लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप हिमाचल सरकार की इस वेबसाइट पर गौर कीजिए। इसमें लिखा है पांवटा साहिब का सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देहरादून है। सबसे नजदीकी बड़ा शहर भी देहरादून है। जी हाँ, कहने को तो पांवटा साहिब हिमाचल का हिस्सा है, लेकिन बाजार से लेकर मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी तक इसका सबसे बड़ा जुड़ाव उत्तराखंड के देहरादून शहर से ही है। पांवटा साहिब के साथ साथ सिरमौर जिले का काफी बड़ा हिस्सा देहरादून से जुड़ा हुआ है। पांवटा साहिब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर है, जो पहचाना जाता है प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब के लिए। यह सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह सिरमौर जिले का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय नाहन में है। नाहन से पांवटा साहिब की दूरी 45 किलोमीटर है। मौजूदा समय में पांवटा साहिब से देहरादून के बीच सड़क के 2 विकल्प हैं। एक है शिमला बाईपास होकर और दूसरा है पांवटा साहिब का पुराना मार्ग। दोनों ही मार्ग कम चौड़े हैं और आबादी वाले इलाकों से गुजरते हैं। खासकर पुराना जो देहरादून पांवटा साहिब मार्ग है, उस पर सुद्दोवाला, सैलाकुई, सहसपुर और हरबटपुर में अक्सर जाम लगता है। सैलाकुई में इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जाम की समस्या विकट रहती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह शाम के वक्त सैलाकुई मेन रोड पर लगने वाले जाम का हाल है। फैक्ट्रियों में कच्चा माल पहुंचाने और यहां से तैयार सामान देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में ट्रकों की आवाजाही होती है। यही सबसे बड़ी वजह है इस एरिया में जाम लगने की। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में भीड़ भाड़ वाले शहर पांवटा साहिब, हरबटपुर, सहसपुर, सैलाकुई और सुद्दोवाला को बाईपास किया गया है, जिसे हम आगे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आइए करते हैं सफर की शुरुआत और साथ साथ जानते हैं इसकी खूबियों को। पांवटा साहिब में यह वही जगह है जहां से यह 4 लेन हाईवे शुरू होगा। हालांकि इस एरिया में पहले से ही सड़क 4 लेन है और अभी कुछ नया काम होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। गूगल मैप की मदद से समझते हैं। यह है प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस जगह तक पुराने हाईवे का अलाइनमेंट ही रहेगा। यहाँ से राइट में टर्न होकर हाईवे नए अलाइनमेंट पर गुजरेगा, यानी पांवटा साहिब शहर बाईपास हो जाएगा। इस जगह पर यमुना नदी पर बन रहा है नया ब्रिज। इस ब्रिज के बनने से पुराने संकरे पुल से जुड़ी उन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था।
पुल से आगे करीब 1.5 किलोमीटर तक ग्रीनफील्ड रोड ही रहेगी और फिर ये पुरानी सड़क से जुड़ जाएगा। ये पुराने पुल वाला मोड़ है जिसे कुल्हाल बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हाईवे फिर से पुराने अलाइनमेंट को कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि आगे बढ़ने से पहले नए पुल पर लौटते हैं और इसके की फैक्ट्स जानते हैं। यहाँ यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बॉर्डर बनाती है। इस तरफ उत्तराखंड है और नदी के उस पार हिमाचल। यहाँ यमुना नदी पर बन रहा है 1.2 किलोमीटर लंबा नया पुल। यह इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा पुल होगा। इस पुल की चौड़ाई करीब 25 से 30 मीटर रहने वाली है। बरसात के बाद इस पुल का काम तेजी से चल रहा है। पुल के पियर्स विद कैप रेडी हैं। कुछ हिस्से में गार्डर लॉन्चिंग का काम भी हो रहा है और डेक स्लैब का काम भी होता हुआ नजर आ जाएगा। यानी नया पुल आकार लेता हुआ नजर आने लगा है। पुल से आगे यह हाईवे लेफ्ट टर्न लेगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के घने जंगल और यमुना नदी के किनारे किनारे गुजर रही शक्ति नहर के बीच से होकर हाईवे गुजरेगा। इस हिस्से में सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने के साथ ही पहाड़ी को भी काटा जा रहा है। यहाँ कहीं कहीं पर अर्थवर्क शुरुआती स्टेज पर है। करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हाईवे पुरानी सड़क के अलाइनमेंट से मिल जाएगा। आगे करीब 2 किलोमीटर दूर तक हाईवे पुराने सड़क के अलाइनमेंट से ही गुजरेगा। इस ज्यादातर हिस्से में हाईवे चौड़ीकरण का काम शुरुआती स्टेज में नजर आया। समस्या की बात करें तो पुराने रूट पर एक बड़ी समस्या बरसाती नाले भी हैं। जंगल से सटा एरिया होने के कारण अचानक कई बार पानी आ जाता है। पहले इनकी निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऊपर से रोडवेज की बस भी यहीं आकर खराब हो गई। नतीजा मुसीबत। खुद हमें भी इस मुसीबत को झेलना पड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं और इस हाईवे के एक और टर्निंग पॉइंट को जानते हैं। इस वाई शेप जगह को देखिए। ये जो रोड जा रही है ये पुरानी देहरादून पांवटा साहिब रोड है जो शक्ति नहर के किनारे किनारे आगे आसन बैराज को क्रॉस कर हरबटपुर होकर जाएगी। और राइट साइड में जो रोड जा रही है यह कहलाता है देहरादून शिमला बाईपास। इस पॉइंट से नया हाईवे शिमला बाईपास के अलाइनमेंट से ही गुजरेगा। ऑलरेडी यह 2 लेन सड़क है, इसे 2 लेन और बढ़ाया जा रहा है। यह पूरा एरिया जंगल से होकर गुजरता है, इसलिए लाजमी है कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटा गया होगा। ऑफिशियल फिगर्स तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन एक जानकारी के अनुसार इस 4 लेन हाईवे के लिए उत्तराखंड के हिस्से में करीब 4000 पुराने पेड़ों को काटा गया। यह भी एक शाह पहलू है इस प्रोजेक्ट का, जिसे बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हम कह सकते हैं। यह कहलाती है वन विभाग की तिमली रेंज और इस जंगल के बीच से गुजरता हाईवे काफी आकर्षित करता है। यह नजारा आपके सफर को सुहावना बना सकता है। जंगल का इलाका है तो इस हिस्से में भी कई सारे बरसाती नाले और नदियां बहती हैं। इनमें पुल और कलवट यानी छोटी पुलिया बनाने का काम चल रहा है। इस हाईवे पर 34 नए पुल और 72 कलवट बनाए जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि चौड़ीकरण वाले हिस्से में ब्लैक टॉप का काम भी चल रहा है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का प्लांट एरिया है। सड़क लगभग 45 मीटर चौड़ी रहेगी। 2 लेन ईच साइड, बीच में डिवाइडर रहेगा। यहाँ आप डिवाइडर का काम होते हुए भी देख सकते हैं। अब इस हाईवे का एक और अहम पड़ाव आने वाला है, जो है धर्मावाला चौक।
धर्मावाला चौक से लेफ्ट साइड की ये सड़क कनेक्ट होती है हरवटपुर और विकास नगर से, जो कहलाता है नेशनल हाईवे 507। यह हाईवे आगे चलकर उत्तरकाशी जिले के बड़कोट को होकर कनेक्ट करता है यमुनोत्री और गंगोत्री मार्ग से। इस चौक को एक्सटेंडेड किया जा रहा है, साथ ही फ्री लेफ्ट टर्न भी बनाए जा रहे हैं। और इधर राइट साइड में यह रोड घने जंगलों से होकर यूपी के सहारनपुर जाती है। यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड की सीमा भी बनती है। चौक से आगे शिमला बाईपास रूट के अलाइनमेंट से ही यह प्रोजेक्ट गुजरेगा। यहाँ भी एक छोटा पुल बनता हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ पानी निकासी के लिए अंडरपास कह लीजिए या कलवर्ट वो बन रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं पर हाईवे 4 लेन नजर आने लगा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर हिस्सों में ट्रैफिक एक साइड ही चल रहा है। कहीं कहीं पर अभी भी 4 लेन का काम बाकी है। अब जैसे ही आबादी वाला एरिया आता है तो यहाँ 4 लेन हाईवे के दोनों साइड सर्विस रोड भी बनती नजर आएगी। आबादी वाले एरिया में और दूसरी लिंक रोड को कनेक्ट करने के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। पूरे हाईवे में 10 अंडरपास यानी VUP बनाने का काम चल रहा है। यह है मेदिनीपुर बद्रीपुर गांव और यहाँ से आगे यह प्रोजेक्ट गेम चेंजिंग होने वाला है। इस जगह पर प्रोजेक्ट का पैकेज 1 खत्म हो जाता है, जो है 19 किलोमीटर का हिस्सा। आगे हाईवे के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर चलने से पहले जानते हैं इस हाईवे का सामरिक महत्व क्या है, यानी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। इसे ऐसे समझिए, पहले यह हुआ करता था नेशनल हाईवे 72, जो कहलाता था अंबाला देहरादून हाईवे। नाम बदलकर वर्तमान में यह कहलाता है नेशनल हाईवे 7, जिसका 0 माइलस्टोन पंजाब के फाजिल्का में है। ये हाईवे भारत पाकिस्तान की सीमा से शुरू होता है और उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में समाप्त होता है। श्री बद्रीनाथ धाम के समीप माणा गांव भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। भले ही 796 किलोमीटर लंबे NH7 का पांवटा साहिब देहरादून हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में हाईवे को चौड़ा कर इस हाईवे को विस्तारित किया जा रहा है। पांवटा साहिब से चंडीगढ़ की तरफ हाईवे को कालाअंब तक भी 4 लेन होना है। इसके बाद दून से चंडीगढ़ का सफर 2 घंटे में तय हो सकेगा। इससे भविष्य में हिमाचल के साथ ही हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लौटते हैं हाईवे के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये है मेदिनीपुर बद्रीपुर गाँव। यहाँ से देहरादून के बल्लूपुर चौक तक यह प्रोजेक्ट का पैकेज 2 का हिस्सा रहेगा, जो होगा 26 किलोमीटर का। इसमें प्रेम नगर तक 18 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड रहने वाला है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट देहरादून शिमला बाईपास को छोड़ देगा और प्रेम नगर तक पूरी तरह से नई 4 लेन सड़क तैयार हो रही है। सबसे खास बात यह है कि ग्रीनफील्ड वाले हिस्से में अलग अलग स्थानों पर 12 सर्विस लेन बनाई जा रही हैं, जो आसपास के गांवों और कस्बों को नए हाईवे से जोड़ेंगी। इस जगह पर अंडरपास का काम होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट साइड में यह रोड सहसपुर को जोड़ती है, जबकि राइट साइड में यह रोड सभावाला होकर शिमला बाईपास पर कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ अंडरपास के साथ साथ सर्विस लेन भी बनाई जा रही हैं। इसी तरह से आगे भी जगह जगह पर छोटे छोटे अंडरपास और पुल बनते नजर आ जाएंगे।
अब आगे एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन आने वाली है जहां से सैलाकुई के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। ये आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ सर्विस लेन बन रही हैं। राइट साइड से गुजर रहा है शिमला बाईपास। हालांकि यह हाईवे शिमला बाईपास को टच करके फिर से नए अलाइनमेंट पर ही चलता जाएगा। लेफ्ट साइड में यह रोड कनेक्ट हो रही है सैलाकुई से। यह शिवालिक कॉलेज और बिरला ओपन माइंड स्कूल की बिल्डिंग नजर आ जाएगी। काफी महत्वपूर्ण जगह रहने वाली है भविष्य में, खासकर सैलाकुई की तरफ जाने वाले और वहां से आने वाले मालवाहक वाहनों के लिए। यहाँ पर हाईवे दून घाटी की पौराणिक नदी आसन को क्रॉस करेगा। यहाँ नदी के ऊपर पुल बनाने का काम चल रहा है। इस जगह पर आसन नदी और मसूरी की तलहटी से निकलने वाली टॉन्स नदी का संगम होता है, जो आगे आसन नदी कहलाती है। जब हम हाईवे के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो उसमें यह भी एक पहलू शामिल है। जंगल को हुए नुकसान का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आसन दून वैली की ऐसी नदी है जो यमुना में जाकर मिलती है। बाकी अन्य प्रमुख नदियां जिसमें रिस्पना, बिंदाल और सौंग शामिल हैं, वह गंगा में मिलती हैं। रिस्पना और बिंदाल नदी का हाल देहरादून के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब जब इस एरिया में भी आबादी बढ़ने लगी है तो आसन नदी का भी क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात पर्यावरण प्रेमियों को चिंता में डाल रही है। आप एक और चीज गौर करेंगे कि हाईवे के नए अलाइनमेंट की तरफ भी आबादी क्षेत्र डेवलप होने लगा है, जहाँ पहले खेती की जमीन हुआ करती थी। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड और हिमाचल के 25 गांवों के किसानों की जमीन प्रशासन ने एक्वायर्ड की। उत्तराखंड के 21 गांवों के किसानों की 127 हेक्टेयर जमीन और हिमाचल के 4 गांवों की 9 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई। जमीन के बदले 588 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। हाईवे विस्तारीकरण की जद में आने के कारण करीब 350 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इनके भवनों को सरकार एक्वायर कर मुआवजा दे चुकी है। जहाँ जहाँ से नया अलाइनमेंट है वहाँ ज्यादातर खेती की जमीन इसकी चपेट में आई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके आसपास की जमीनों पर प्लॉटिंग होने लगी है, यानी सड़क बनने के बाद जो खेती की जमीन बच भी गई थी वह भी भविष्य में नहीं बचेगी। हाँ, जमीन बेचने वालों के लिए यह सौगात हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर के नजरिए से देखेंगे तो यह बड़ा नुकसान है। जो कल तक खेतीबाड़ी वाले इलाके थे, जहाँ आबादी बेहद कम थी, अब इस ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट से वहाँ भी बसावट बढ़ने लगेगी। अब आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव में, ये आपके नजरिए पर है। अब है झाझरा का महत्वपूर्ण एरिया। यहाँ झाझरा में एक चौक बन रहा है जो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस चौक से एक लिंक रोड बनाई जा रही है जो इस हाईवे को कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। इसके बनने के बाद उत्तराखंड से सटे हिमाचल के हिस्से से दिल्ली पहुंचना आसान और आरामदायक हो जाएगा। देहरादून जिले के विकास नगर, चौंसार क्षेत्र और मसूरी के लिए यह लिंक रोड बाईपास का काम करेगा। चौक से लेफ्ट में जा रही यह रोड कनेक्ट होती है हनुमान धाम में पुरानी सड़क से। इधर राइट साइड में जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है वह है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाले बाईपास का। झाझरा से शुरू होकर यह रोड आसारोड़ी में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी, यानी यह लिंक रोड नेशनल हाईवे 7 को दिल्ली देहरादून हाईवे से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है झाझरा आसारोड़ी लिंक रोड, जो 12 किलोमीटर की 4 लेन सड़क रहेगी।
पांवटा साहिब देहरादून हाईवे का नया अलाइनमेंट प्रेम नगर के ठाकुरपुर केहरी गांव के आसपास से गुजरेगा। इधर ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बैक साइड से होकर हल्का राइट टर्न लेते हुए सीधा आगे बढ़ जाएगा। और फिर हल्का लेफ्ट टर्न लेते हुए प्रेम नगर ठाकुरपुर रोड से जुड़ेगा। और आगे प्रेम नगर में जो यह खतरनाक मोड़ है, यहाँ पर पुराने हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। प्रेम नगर की ढलान में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास जो तीखा मोड़ है, अब भविष्य में पांवटा साहिब जाने के लिए इस पर मुड़ना नहीं पड़ेगा। प्रेम नगर की तरफ से सीधे नए हाईवे पे चलते चले जाएंगे। यहीं पर थोड़ा आगे टीले को काटकर बन रही है 125 मीटर का टन कवर टनल। इस टीले को काटकर एक तरह से घाटी नुमा जगह यहाँ पर बन जाएगी। प्रेमनगर के इस मोड़ से आगे पुराने पांवटा साहिब देहरादून हाईवे पर ही अलाइनमेंट रहेगा। यह सैन्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। प्रेमनगर से बल्लूपुर चौक तक सड़क पुरानी स्थिति में ही रहने वाली है, यानी हाल फिलहाल यहाँ सड़क को 4 लेन करने का काम होने वाला नहीं है। ये प्रेमनगर बाजार आ गया, यहाँ से आगे आएगा IMA, फिर पंडितवाड़ी आता है, फिर आता है FRI का खूबसूरत एरिया जहाँ सड़क पूरी तरह से पेड़ों से ढकी हुई है। फिर आता है इस प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट बल्लूपुर चौक, जहां आप इस फ्लाईओवर पर चढ़कर देहरादून मुख्य बाजार में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर फ्लाईओवर के नीचे से होकर राइट टर्न लेते हैं तो GMS रोड से ISBT होते हुए हरिद्वार बाईपास कनेक्ट हो जाएंगे और फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट में गढ़ीकंठ होकर मसूरी जा सकते हैं। इस पूरी परियोजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग लंबी दूरी कम से कम समय में और सुरक्षित तरीके से पूरी कर सकें, समय के साथ साथ फ्यूल भी बचे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद देहरादून से पांवटा साहिब का सफर महज 35 मिनट में पूरा हो सकेगा, जबकि मौजूदा समय में 1.25 से 2.5 घंटे का समय लगता है। क्रश बैरियर के साथ हाईवे पर फुटपाथ भी बनेंगे, चमकती लाइटें लगाई जाएंगी। इस रोड को विदेशों की तर्ज पर आरामदायक बनाया जा रहा है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।